सो हे गाइस, ये हमारी इस चैनल की जो हमने अब फिज़िक्स स्टार्ट की है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो है। और कल हमने पढ़ लिया था चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें आज इस टॉपिक से स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊँ, ये हमारा एक स्मॉल एक पॉजिटिव हमारा चार्ज है और ये उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जनरेट हुई है इस स्मॉल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो अब एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब हम इस फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगी, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, यानी वर्क हैज़ टू बी डन। सो वर्क हैज़ टू बी डन। किस लिए वर्क करना होगा? कि ये जो चार्ज है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या मैंने क्योंकि आपको बताया था कि जो लाइक चीज़ें होती हैं, लाइक चार्जेस, उन पे रिपल्शन होता है, दे रिपेल ईच अदर, और अनलाइक दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो दोनों लाइक हैं तो रिपेल करेंगे। अब लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाना है इसे और मूव करवाना है, तो वर्क हैज़ टू बी डन। किसके खिलाफ हमें, किसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा? हमें वर्क करना पड़ेगा वो जो फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट, जिससे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करा सकें इन्फिनिटी। ये अभी एक इन्फिनिटी पोजीशन पे है। इन्फिनिटी आपको पता होगी कि कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, इन्फिनाइट डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। और उससे यहाँ तक लाने के लिए, इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं इसे बताऊँ तो क्या बोलेंगे हम इसे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from infinity to that point. दोबारा, electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे और उसकी इसकी यूनिट है वोल्ट। ठीक है, तो अब जैसे हमने कल पढ़ा था चार्ज और उसकी यूनिट थी कुलम, हमने कल फिर एक 1 कुलम भी पढ़ा था। तो वैसे ये 1 वोल्ट क्या है? ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत नेसेसरी होते हैं, आपको अच्छे कर लें आप इसे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 वोल्ट क्या होगा हमारा? 1 वोल्ट होगा, क्योंकि हमने वर्क किया है तो 1 जूल ऑफ वर्क। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, ऑफ वर्क। सो 1 जूल ऑफ वर्क जो हमने किया है इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब भी कोई ऐसा आपसे पूछा जाए तो उसमें आप सबकी वैल्यू 1 रखेंगे। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोबारा बता दूं, 1 वोल्ट क्या होगा? 1 वोल्ट इज, क्योंकि हमने वर्क किया है तो 1 जूल ऑफ वर्क इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इसे हम कहेंगे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे अब इलेक्ट्रिसिटी में ऐसी एक और भी टर्म हमारा यूज होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अभी तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो जो दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस से आपको पता ही चल रहा है। अब ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है हमारा? डिफरेंस मतलब कोई दो चीज में कितना, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को, जैसे 50 और 37 है तो 13 आया, तो 13 इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो अब ऐसे ही इसमें डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस क्या होगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ठीक है, अब इसे हम वैसे एक लैंग्वेज में समझते हैं, जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो क्या होगी हमारी? दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये ए और बी अगर हमने पॉइंट मान लिए तो इनके बीच का जो हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं अभी PD से लिख रहा हूँ, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हमने अमाउंट ऑफ वर्क डन था, तो इसमें है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दोबारा बताता हूँ मैं एक बार इसे, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge from one point to another। इसमें मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, यूनिट चार्ज की बात की है। ठीक है, अब मैं इसे एक बार बताऊं, यहाँ पे हमारा कोई चार्ज रखा है +x का। ठीक है, अब जो हमें वर्क करना है इस चार्ज को मूव करने के लिए, और जिससे ये A पॉइंट से B पॉइंट पे आ जाए, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। B पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, A पॉइंट का अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब ये जो हम वर्क करेंगे तो ये जो वर्क निकल के आएगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस है। अब इसमें वर्क और चार्ज की बात हो रही है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला फिर क्या निकलेगा, वर्क डन इज अपॉन, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। या मैं लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया किससे डिनोट करना है, V से डिनोट करेंगे, और V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट इन द सेंस कि हम तीन उनसे डिनोट किया है, इसे पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा वर्क, ये हमारा चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q है। तो अब अगर मैं अब इसे समझाऊं, तो अगर W जूल का वर्क होगा Q कूलम का चार्ज मूव करने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V वोल्ट्स। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अभी हमने 1 वोल्ट पढ़ा कि क्या था, 1 वोल्ट इज 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर बात करें, सो दैट विल बी 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, सॉरी, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from point A to point B, या फिर from one point to another। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 volt इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, या 1 volt इज इक्वल्स टू 1 जूल कूलम इनवर्स। तो ये आपका एक, और आप इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर कैसे करते हैं, सो ये मेजर करते हैं हम बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये हमारा है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये आपके स्कूल्स के फिजिक्स लैब में भी होगा, इस पर आपको आगे एक्सपेरिमेंट भी बहुत करने होंगे, और इससे ही हम हमेशा वोल्ट, हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेजर करते हैं। तो अब ये जो वोल्ट मीटर है, ये हमेशा जब सर्किट आप बनाते हैं पूरा, उसमें हमेशा पैरेलल में हमारा जुड़ता है ये। ठीक है, हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे हम वोल्ट मीटर को। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर आपको मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स A एंड B, तो आपको ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का डिवाइस है वोल्ट मीटर, ये हमेशा आप पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, अब इसके वोल्ट मीटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज़ कि फर्स्ट चीज़ जो इसकी हम बात करते हैं, और ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, हाई रेजिस्टेंस है इसका। सेकंड, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट नेग्लिजिबल है। ये हम इसलिए करते हैं जिससे वोल्ट मीटर की वैल्यू में कोई चेंज ना आ जाए। ठीक है, अब वोल्ट आप पढ़ रहे हो, वोल्ट मीटर, इसकी यूनिट भी वोल्ट, तो ये वोल्ट क्या हुआ हमारा, वोल्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्ट से ही हमारा वर्ड जो हमें मिलता है वोल्टेज है, जो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक इजी कॉमन लैंग्वेज में भी नाम दे देते हैं वोल्टेज।
अब ये जो इसका सर्किट है, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर। ये पैरेलल में लगता है, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर होगा कि वोल्ट मीटर क्या है। अब क्योंकि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, वन, ये V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे हम इसे डिनोट करते हैं। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमारी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट कर लेते हैं। चार्ज गिवन है हमें 2 कूलम और 2 पॉइंट्स है 118 वोल्ट और 128 वोल्ट। अब तो हमें इसमें वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला भी हमने एक ही पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हेयर W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने बताया था अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बताया था, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। यानी डिफरेंस होता है 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का। अब क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स गिवन है 118 वोल्ट और 128 वोल्ट, तो पहले हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, दैट इज 10 वोल्ट। इतना हमें पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो मिल गया। अब वर्क डन क्या हुआ, W इज इक्वल्स टू वी क्यू। हम Q को ऊपर लेके जाएंगे, तो W क्या है हमारा 10 इंटू जो चार्ज की मैंने 2, दैट इज 20 जूल्स। हमेशा यूनिट ज़रूर लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ईच कूलम यानी जो हमारा चार्ज है दैट इज 1, उसकी यूनिट 1 है, ईच मतलब 1, थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे इसी फॉर्मूले से, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सारी चीज़ रखेंगे, 6 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन चार्ज हमारा 1 है, W इज इक्वल्स टू 6 जूल। अब ये जो 6 जूल वर्क हमारा वर्क हुआ है, अब लेकिन पूछे एनर्जी है, तो वर्क डन ऑन ईच कूलम ऑफ चार्ज इज 6 जूल। इसका मतलब है जो एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज है वो भी हमारी 6 जूल है। तो जो हमारे एनर्जी निकली है दैट इज 6 जूल। यही आपका आंसर है। तो अब जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, और जो आगे भी क्लास 12th में भी उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इस चैप्टर ये पूरा बेस्ड है एक, तो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है वो क्या चीज़ है। तो अभी हमने चार्ज की बात कर ली थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे अगर किसी बॉडी में, और वहीं पे हम दूसरी बॉडी रख दें जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो जो ये A और B है हमारे 2 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो आपका चार्ज है दैट विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू द बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल। अगर हमारे A के पास जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, V ग्रेटर है इसका एज कम्पेयर टू B, इसका V स्मॉलर है, तो चार्ज विल ऑलवेज पास फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब करंट क्या है, तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर्स विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट टू फ्लो इन द वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के में जब कोई वायर, जैसे आपका मेटल का वायर है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये हमारा मेटल का वायर है कॉपर का, तो कॉपर के इस मेटल के वायर में जब चार्ज हमारा फ्लो होता है, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो असलियत में तो वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। दोबारा बताऊं, किसी कंडक्टर में, अब मैंने आपको बताया था कंडक्टर क्या होता है, मेटल्स होते हैं, तो कॉपर वायर जैसे एक वो है हमारा कंडक्टर, तो उसमें जो फ्लो होगा चार्जेस का दैट विल बी करंट, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इसका, करंट का मैग्नीट्यूड होता है जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है पर सेकंड किसी पॉइंट से। ये हमारा कोई वायर है,
तो इस वायर से जो अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है, यहाँ पे करंट हमारा पास हो रहा है पर सेकेंड, दैट इज नोन एज, ये हमारा मतलब आएगा इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड। तो बात बताऊँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग, जितना चार्ज पास हो रहा है हमारा थ्रू अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी उसका वो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। अब करंट जो है हमारा उसे किससे डिनोट करते हैं, आई से, कैपिटल आई से हम करंट को डिनोट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने बताया एक कंडक्टर, जैसे हमने कोई मेटल वायर ले लिया, उसमें से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा पर सेकंड, उससे हमारा करंट का मैग्नीट्यूड निकलता है। यानी जो करंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, जो करंट का कोई नंबर निकल के आएगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट विल बी, ये आपका करंट का मैग्नीट्यूड, यानी करंट की वैल्यू कितना करंट है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारी वैल्यू होती है, वो जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज एम्पियर, AMPRE। ये डिनोट करते हैं हम इसे ए से। तो ये हमारी करंट की एसआई यूनिट है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था 1 कूलम भी पढ़ चुके, 1 वोल्ट भी पढ़ चुके, 1 एम्पियर क्या होगा, तो 1 एम्पियर तब आता है जब एक Q अपॉन टी है, Q हमारा इसमें है चार्ज और T इज टाइम। तो क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम है ये, तो 1 एम्पियर इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यानी एक कंडक्टर है हमारे पास, उसके दो एंड से जब चार्ज हमारा फ्लो होगा और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 कूलम 1 सेकेंड में, तो जो करंट निकल के आएगा उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, कभी कभी हम स्मॉलर यूनिट्स भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना होता है हमारा, 10⁻³ एम्पियर, यानी 0.0001 या 001, ओ सॉरी 0001 एम्पियर। तो ये हमारा इसकी वैल्यू हुई। ओके, अब करंट मेजर कैसे करते हैं, करंट मेजर होता है हमारे एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम कहते हैं एमीटर। जो हमारा वोल्ट मीटर था वो था पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, एमीटर है ये हमारा करंट मेजर करने के लिए। अब करंट का जो रेजिस्टेंस है बहुत लो होना चाहिए, हमने उसके रेजिस्टेंस की बात की थी वोल्ट मीटर के, वो था बहुत हाई होना चाहिए, इसमें बहुत लो होना चाहिए हमारा रेजिस्टेंस, जिससे करंट आसानी से फ्लो सके। आपको लगेंगे दोनों सिमिलर है, पर दोनों अलग होते हैं, ये एमीटर भी और जो हम बात करें वोल्ट मीटर की भी। ठीक है, तो ये अब आपको इलेक्ट्रिक करंट का भी अभी स्टार्टिंग का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक के बारे में जो है आपका फ्लो ऑफ करंट, कैसे फ्लो होता है, क्या डायरेक्शन होती है, क्या सिंबल्स हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।